नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम फिर से जो है इंडिया के सामान्य ज्ञान के बारे में 60 क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पर पुनः उपस्थित हो चुके हैं, जो कि हमारे सभी क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है और हमारा क्वेश्चन प्लस आंसर हम दोनों को यहाँ पर लेकर के आए हैं। और दोस्तों, हम हमारे चैनल पर जो है सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, जैसा कि कंप्यूटर के हो गए, साइंस के हो गए, पॉलिटी के हो गए, जियोग्राफी के हो गए और बहुत सारी इसमें जो है सभी विषय का हम इसमें क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं, जो कि यह वीडियो दोस्तों आपके सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप हमारे चैनल के माध्यम से काफ़ी सारी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज के हमारे 60 क्वेश्चन के बारे में। पिछले वीडियो में दोस्तों 850 में हम लोगों ने लास्ट किया था और आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है 851 से शुरू होकर के 910 तक जाएगा। इससे हमारा 60 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है? तो इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई जो है पंजाब में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है। बाणगंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वह बैराट की पहाड़ियों में है। अगला प्रश्न है, मरु प्रदेश में प्राचीन समय में कौन सी नदी बहती थी लेकिन अब नहीं बहती है? तो मरु प्रदेश में जो है सरस्वती नदी बहती थी, लेकिन अब यह नहीं बहती है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो गंग नहर। ठीक है, विश्व में सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था जो है गंग नहर है। अगला प्रश्न है, अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? तो यह बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। अवंती नरेश चंद्र प्रघोत किसका समकालीन था? अवंती नरेश चंद्र प्रघोत किसका समकालीन था? तो यह महात्मा बुद्ध का। अगला प्रश्न है, किसे आदि महाकाव्य कहा जाता है? तो रामायण को आदि महाकाव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत में राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्रोक्रिस्टेरस। ठीक है, प्रोक्रिस्टेरस जो है पक्षी भारत में राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल नमक उत्पादन का सांभर झील में कितना उत्पादन होता है? तो यह 8.7% जो उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रमुख फसल है? तो भारतवर्ष में प्रमुख फसल जो है धान है। अगला प्रश्न है, जल तरंग कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। जल तरंग कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला भारत का प्रथम राज्य जो है राजस्थान है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायत राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? तो यह 40। ठीक है, भारत की पंचायत राज प्रणाली संविधान के 40 अनुच्छेद के अंतर्गत शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के अलवार थे? भारत के अलवार जो है संत थे। अगला प्रश्न है, भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया? भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया? तो यह ईरानियों ने स्थापित किया। अगला प्रश्न है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग जो है कनिष्ठ ने आरंभ कराया था। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था? तो भारत में पहला आक्रमण करने वाला मुसलमान कौन था? मोहम्मद बिन कासिम थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदन के घने जंगल है? निम्नलिखित में किस राज्य में चंदन के घने जंगल है? तो कर्नाटक में जो है चंदन के घने जंगल है। अगला प्रश्न है, भारत के किस रेलवे जोन में सबसे अधिक रूट किलोमीटर है? तो उत्तरी भारत के रेलवे में सबसे अधिक रूट किलोमीटर में है। ठीक है, उत्तरी भारत। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत में लौह इस्पात का सबसे अधिक निर्यात किस देश को करता है? तो भारत में लौह इस्पात का सबसे अधिक निर्यात जो है जापान को करता है। भारत में ऊर्जा उत्पादन का सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार ऊर्जा का है? भारत में ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन का है? तो यह तपीय ऊर्जा का कारण है। अगला प्रश्न है, भारत का मैग्नीज उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत का मैग्नीज उत्पादन में
कौन सा स्थान है? तो यह द्वितीय स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के जो है भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत का मानचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदनगर को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। अगला है दोस्तों, कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई का जो बंदरगाह है वह भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो मौसिनराम जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है, मौसिनराम। अगला प्रश्न है, इलाची का पर्वत श्रृंखला भारत के किस ओर स्थित है? तो यह धूर दक्षिण की ओर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में हीरे की खानी स्थित है, तो वह कहाँ स्थित है? तो वह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है? तो यह भारत की राष्ट्रपति जो है भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो यह जनता में स्थित है। शासन की सर्वोच्च सत्ता जो है जनता में निहित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो जनसंख्या वृद्धि है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो यह 22 भाषा को जो है मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का पदेन चेयरमैन निम्नलिखित में से कौन होता है? भारत में योजना आयोग का पदेन चेयरमैन निम्नलिखित में से कौन होता है? यह भारत का प्रधानमंत्री होता है। अगला है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला नियोजित हिल सिटी लवासा कहाँ पर निर्माणाधीन है? भारत का पहला स्वतंत्र नियोजक हिल सिटी लवासा कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो यह महाराष्ट्र पर है। ठीक है, यह महाराष्ट्र पर है। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है तो यूएसए। ठीक है, यूएसए जो वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा हिस्सेदार है। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो भारत में प्रथम विश्वविद्यालय जो 1982 में खुला विश्वविद्यालय प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत ने परमाणु ऊर्जा के विकास में सबसे अधिक योगदान किया था? भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास में सबसे अधिक योगदान किया था तो वह होमी भाभा ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह तारापुर है। अगला प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो यह 1952 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाली सब्जी है? तो प्याज है। भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाली सब्जी जो है प्याज है। अगला प्रश्न है, भारत कृषि अनुसंधान संस्था पूसा बिहार में जिस वर्ष स्थापित हुआ था वह है 1905 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना वर्ष है? तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो है 1965 को है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इंडियन नेशनल फिल्म अवार्ड से संबंधित कौन सा फूल है? तो यह कमल फूल है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि को समझा जाता है? तो भारतीय कृषि को जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है एल्यूवियल मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के समस्त स्थल भाग कितने प्रतिशत भाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो 24% पर जो है भारत के समस्त स्थल पर जो है 24% पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? तो यह केलोरू लैगून। अगला प्रश्न है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? भारत में खारे पानी का सबसे बड़ी तटीय झील कौन सा है? तो यह चिल्का झील है। अगला प्रश्न है, वुलर झील भारत के किस राज्य में है? वुलर झील भारत के किस राज्य में है? तो यह वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। ठीक है, भारतीय संविधान का 1951 जो भारतीय विदेशी नीति से संबंधित है।
फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? निम्न में से भारतीय संविधान किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो 360 अनुच्छेद का भी उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो ब्रिटेन के सम्राट से भारत की तुलना करना सर्वाधिक उचित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो यह कनाडा जो है भारत की संघीय व्यवस्था जो है अधिक समानता रखती है। अगला प्रश्न है, किस देश में सर्वाधिक पशुओं की आबादी पाई जाती है? तो भारत में जो है सर्वाधिक पशुओं की आबादी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व की पशुधन संख्या लगभग कितना भाग पाया जाता है? तो वह देख सकते हैं 1/5, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, विश्व की कुल पशु संख्या का कितना भाग प्रति गैस भैंस भारत में पाई जाती है? तो यह 20% पाई जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व कुल गोधन का कितना हिस्सा भारत में पाया जाता है? तो 16%। और आज का हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है? तो भारत में जो है टोटल जो है 27 नस्ल की गाय पाई जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा 60 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हुआ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। हम जल्द मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।